फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कमाल ज़िंदगी, जिसमें बहुत सारा धमाल होता रहता है ना। आप लोगों की भी ज़िंदगी में धमाल होते हैं कि नहीं होते हैं? कभी आप लोग कमेंट नहीं करते। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बताइए आप लोग कैसे होंगे। आई होप बहुत अच्छे होंगे और हमेशा की तरह एकदम टकाटक मस्त होंगे, है ना। और होना भी चाहिए, राइट। सो फ्रेंड, देखिए, आज कहते ना कि बच्चों की जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा तो पढ़ाई ना मम्मियाँ करती हैं, है ना। जब कहते हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे होते हैं तो वो पढ़ाई बच्चे नहीं करते हैं, मम्मियाँ करती हैं। और अगर जब मैथ्स का एग्ज़ाम हो और या फिर हिंदी लैंग्वेज का एग्ज़ाम हो, तब तो लगता है ओफो भाई, ये क्या आफत आ गई है सर पे। सो फ्रेंड, कल ना हिंदी लैंग्वेज का एग्ज़ाम है भाई, और उसके लिए मुझे पढ़ाना है। अरे, खुद को भी नहीं समझ में आता है ना, कभी कभी कितने ऐसे वर्ड होते हैं जो खुद भी नहीं समझ में आते हैं। ऐसे लगता है कि हाँ, फंस गए, काश इतनी पढ़ाई तो खुद के लिए कर ली होती, है ना। बट क्या कर सकते हैं, करना तो है ही है, क्योंकि कहते हैं ना, बच्चों के सारे काम तो करने ही होंगे, है ना। और नहीं मन होगा तो फिर भी पढ़ाना ही होगा। चलो तुम पढ़ो, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो अभी, चलो पढ़ो पढ़ो। सो फ्रेंड, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है ना हम मम्मियों की लाइफ में। कहते हैं ना कि जब घर के काम रहते हैं तो वो भी करने ही हैं, और जब बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं तो वो भी पढ़ाना ही है ना। कहीं से हम लोग कहते हैं ना कि चोरी नहीं कर सकते कामों की, है ना। करना ही करना है, खपना ही खपना है। आप लोगों से कौन कौन कितनी मम्मियाँ हैं जो इसलिए परेशान रहती हैं अपने बच्चों से कि भाई पढ़ाना है और सरदर्द खुद का है। बहुत सारी होती है ना। सो फ्रेंड, बस यही सब चल रहा है। आज भी एग्ज़ाम था, कल कोई गैप नहीं है, कल भी एग्ज़ाम्स है। और सबसे ज़्यादा तो आफत की बात है, हिंदी लैंग्वेज का एग्ज़ाम है, तो भाई पढ़ाना ही है। क्या कर सकते हैं, लाओ दो देखें। ओफो, पहली बात तो सबसे बड़ी बात है ना कि ये ऐसे टिपिकल वर्ड होते हैं कि बच्चों को समझाना, बच्चे तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते हैं ना। कहेंगे कि मम्मी किसने बना दिया हिंदी। अब बताओ, तो कहने को तो हमारी मातृभाषा है हिंदी, बट हिंदी से ही घबराते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स कि सच में कहते हैं दिमाग घूम जाता है। इतनी मात्राएं होती हैं हिंदी में कि उसका भी हम लोग कहते नहीं कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है, कि कहते नहीं कि उसकी जगह पे कुछ और बता दिया जाए तो ऐसा संभव ही नहीं है ना। तो कहते नहीं कि कोई चीज़ को किसी चीज़ का कोई शब्द है तो चलो भाई, उसको इजी करने के लिए हम किसी और शब्द को मतलब ले आएँ और बता दें, तो ऐसा काम होता है। अगर हमने मात्राएं हटा दी तो शब्द ही बिगड़ जाएगा, है ना। तो जितना हम लोगों की हिंदी कहते नहीं बोलने में बहुत आसान है, उतना लिखने में कितनी टिपिकल है ना। सो और उन बच्चों के लिए ज़्यादा जो बिल्कुल भी पढ़ने नहीं जाते हिंदी। तो मैं तो ये रोज़ ही फेस कर रही हूँ भाई। आप लोगों के पास कोई जुगाड़ है पढ़ाने का हिंदी, और कहते नहीं कुछ टिप्स हैं तो मुझे भी बताइए, मेरे साथ भी शेयर करिए। सो फ्रेंड, कहते ना कि इंग्लिश फटाफट याद हो जाती है, जब मैथ्स का एग्ज़ाम होता है तो आफत आती है ना। और बच्चे कितना भागते हैं ना, ये नहीं समझते कि नहीं भाई, मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है, अब चाहे वो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन अगर हमारे पढ़ाई में वो सब्जेक्ट है, हमारे क्लास में वो सब्जेक्ट है, तो हमें तो उसे पढ़ना ही होगा ना, जब तक वो है। सो बट बच्चे नहीं समझते, है ना। बच्चे अपने लय से ही चलते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। कहते हैं ना कि अगर हम उनके पीछे ना पड़े, हम मम्मियाँ उनके पीछे ना पड़े, तो शायद टाइम से ही ना पड़े। हाँ भाई, वो मम्मियाँ बहुत भाग्यशाली होती हैं जिनके बच्चे खुद से पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन भाई, मेरे तो उसमें नहीं है, मेरे भाग्य में नहीं है। इन लोगों के पीछे तो मुझे भागना पड़ता है, खुद भी भागना पड़ता है कि चलो पढ़ो चलो पढ़ो। क्या कर सकते हैं, करना ही ना, अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी ही है ना। अब देखिए, ये हिंदी है तो हिंदी कौन लग रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, है ना। ऐसा होता है क्या, मैं पढ़ के जाके एग्ज़ाम दूंगी क्या? मैं नहीं बोलूँगी तो पढ़ने भी नहीं बैठेंगे। तो वही है ना कि कुछ ना कुछ तो बस चलते ही रहता है, आपाधापी कमाल चलता रहता है। मेरी लाइफ में तो कमाल धमाल चलते रहते हैं, इसलिए पता है मैंने अपनी चैनल का नाम ही रख लिया कमाल धमाल, कमाल ज़िंदगी। जिस ज़िंदगी में बस कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। और तो और देखिए ना, कहते ना मौसम ऐसा हुआ पड़ा है कि
कैसी शाम को तो अच्छा लगता है ये हवा, बट ये जो ऐसी हवा चल रही है ना, ये पेड़ पौधों में कितनी आफत कर रही है। अपने मैं पेड़ पौधों पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स के चक्कर में ना बहुत काम रह जा रहे हैं, कुछ ना कुछ रह जा रहा है। ऐसे लगता है कि सुबह हो कर के मैं कुछ अपने काम इस तरह से मैं निपटा लूँगी, बट हो नहीं पाता है ना। कहते हैं ना कि जब काम बहुत ज़्यादा होता है, समय बहुत कम होता है, तो कुछ ना कुछ तो छूट जाता है। ये छूट जाएगा ही जाएगा भाई, है ना। हम कितना भी मम्मियाँ, जो लेडीज़ हैं, हम लोग कितने भी एकदम कहते हैं जीनियस बन जाए, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूट जाना ही है ना। क्या ही कर सकते हैं जब सर पे इतना बोझ रहेगा कामों का, और साथ में ये पढ़ाई, तो क्या ही करेंगे ना। तो सबसे पहले तो इसी को प्रायोरिटी देनी है ना। तो बस अभी मैं अपने पौधों पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मैं सोच रही थी जाकर कि मैं कुछ नए पौधे ले आऊँगी, बट जा ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कहानी लगी है भाई। क्या कर सकते हैं, अब एग्ज़ाम्स हैं, अब उसमें समय देना है। इन लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मम्मी पट पट बोलती रहेगी, ये लोग अपने रफ्तार से चलते रहेंगे चलते रहेंगे, इनकी पढ़ाई हमें करनी पड़ेगी तो आप लोग क्या कहते हैं? मन करता है कि मैं बोलती रहूं, बातें करती रहूं, बट ये जो है ना कि ऐसा लगता है कि मैं कितनी सारी टॉपिक बातें कर लूँ आप लोगों से। लेकिन वही ना कहते हैं कि कहते हैं ना कि लिमिट से ज़्यादा हमारे वीडियोस बढ़ जाते हैं। कल तो पता है, कल आपने मेरा मंदिर का वीडियो ब्लॉग देखा कि नहीं देखा? मैंने दिखा, मतलब डाला था अपना ब्लॉग छोटा सा, अपने जो मेरी सोसाइटी में मंदिर बन रहा है। तो आप लोगों को ऐसा लगा? कमेंट में बताते नहीं हैं आप लोग, है ना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करा करिए, मुझे कमेंट्स करा करिए कि मेरा वीडियो आपको कैसे लगता है, और कौन कौन है जो मुझे कहाँ कहाँ से आप लोग मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और जो वॉच कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बहुत मतलब आपका शुक्रिया कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपना कीमती समय में से निकाल के थोड़ा सा टाइम मेरे इस वीडियो को देते हैं देखने के लिए। जो भी देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, चाहे कम ही लोग देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। सो फ्रेंड, हम लोग कोशिश बहुत करते हैं, है ना, कि अपने हम काम को परफेक्टली करते जाएं, करते रहें। जो भी हमें सुबह से लेकर के शाम के टास्क मिलते जाते हैं, हम औरतें होती हैं ना, जो हम लोगों को लगता है कि नहीं, कहते हैं ना कि हम लोग जज ही नहीं कर पाते अपने आप को भी कि हम थक रहे हैं और मन नहीं कर रहा है, लेकिन करते जाते हैं, कंटिन्यू हम लोग करते जाते हैं, है ना। कभी ये महसूस ही नहीं होने पाता इतनी बिजी शेड्यूल की वजह से कि हम थक भी जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना, फिजिकली भी और मेंटली भी, है ना। लेकिन फिर भी हम जो कहते नहीं, हम हाउस वाइफ है, वो करते रहते हैं, चलते रहते हैं, हर चीज़ से निपटते रहते हैं। बस ऐसे ही हम लोगों की ज़िंदगी चलती रहती है ना। कभी बच्चों में, कभी हस्बैंड के साथ, तो कभी घर के काम में, तो कभी बाहर के काम में, तो कभी पढ़ाई में, कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में चलते ही रहता है ना। कभी कुछ घट गया है, उसको मंगवाना है, कभी कुछ रह गया है, उसको पूरा करना है। बस ऐसे ही हम लोगों की सुबह से जो रफ्तार चलती है काम की, तो चलती ही रहती है ना। ऐसे लगता है कि हम लोग अगर कुछ घंटे भी, अगर हम लोग, या कुछ घंटे तो छोड़ो भाई, अगर हम लोग कुछ मिनट भी अगर हम लोग आराम से बैठ गए, तो लगता है उफ, वो काम तो हाथ से फिसल रहा है, वो काम रह गया है ना। होता है ना। तो कहते हैं ना कि हम लोगों की लाइफ में, हाउस वाइफ की लाइफ में आराम तो भाई नहीं लिखा रहता है ना। और सबसे ज़्यादा गुस्सा जब आती है, जब अगर कभी कुछ टाइम है कि भाई चलो अब सारे काम निपट गए और थोड़ा सा नींद कहते नहीं ले लेते हैं, एक झपकी मार लेते हैं, और जब बेल बजती है ना, घर की डोर बेल बज जाती है, तो कितनी गुस्सा आती है ना। ओहो, मतलब एक तो छोटा सा मौका मिला कि थोड़ा सा सो लेते हैं, उसमें डोर बेल बज गई, तो नींद की तो वैसे भी ऐसी की तैसी हो जाती है ना। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होगी, है ना। सो आप लोग कह रहे हो कि मैं पढ़ा रही हूँ, झुमका वाली पहनी हूँ, तो यार मैं क्या करूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, और कहते ना कि वीडियो बना रहे हैं तो अच्छा भी तो दिखना है ना, ऐवे थोड़ी ना कि बस खाली बैठ गए और फिर अभी मैंने शॉर्ट बनाए हैं, रील बनाए हैं, तो जब मैं गेटअप अपना एकदम मैं रेडी होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ मैं अपना वीडियो भी कंप्लीट कर लूँ।
तो मुझे दोबारा रेडी ना होना पड़े, मुझे दोबारा कुछ ना करना पड़े, तो मैं सब चीज़ साथ में कर लेती हूँ। इस तरह से मैं अपने टाइम को कहीं ना कहीं बचा लेती हूँ, सारे काम एक साथ एकदम प्लान आउट करके। तो आप लोग भी तो कुछ ऐसे ही करते होंगे ना अपने घर पे, अपने काम को अपने माइंड में एकदम प्लान आउट कर लेते होंगे कि मुझे कब क्या क्या करना है। मतलब कंटिन्यू कुछ ना कुछ चलते रहना है ना। सो बातें तो हमारी होती रहेंगी, और बातों का कहते हैं ना, मैंने कहा था ना कि बातों का कोई अंत नहीं होता। हम अगर बात करते हैं आपस में, और देखिए मैं बात कर रही हूँ और महाशय जी जो ना भाग के जा रहे हैं अपना इधर उधर, तो कहते हैं ना कि जब हम लोग औरतें जब बातें शुरू करती हैं ना, तो उनकी बातों का शुरुआत अगर हो गई तो फिर अंत कहाँ होगी ये किसी को नहीं पता। ये कहते हैं एक के बाद एक बातें निकलती रहती हैं, एक के बाद एक टॉपिक छिड़ते रहती हैं, है ना। सो फ्रेंड, मुझे आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं अपना, कहते हैं ना कि अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके मैं आप लोगों के साथ रूबरू बातें करूं, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में आपसे बातें कर रही हूँ। ये मैंने पहले भी बोला है ना, आज फिर बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ सामने बैठ के बातें कर रही हूँ। और आप लोग भले जवाब ना दो, लेकिन मैं आपकी बातों का भी जवाब देती जा रही हूँ, है ना, कहीं ना कहीं। सो फ्रेंड, बस अभी तो मैं पढ़ाऊँगी। हिंदी है ना, तो थोड़ा सा समय लगता है, बच्चे जल्दी पकड़ते नहीं हैं हिंदी इतनी। सच में कभी कभी होता है ना कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आता, कभी कभी कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं ना, मैं खुद ही घूम जाती हूँ। फिर लगता है ना कि मैं तो इन्हीं लोगों से कहती हूँ कि इतना तो मैंने अगर खुद ही पढ़ लिया होता तो कितना अच्छा था ना। हाँ, होता ही है ना कि हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती हैं अपने बच्चों के लिए जो हमने खुद भी नहीं की होती है। आज इतना मन लगा कि जो हम लोग बैठ जाते हैं, हम मम्मियाँ बैठते हैं अपने बच्चों को लेकर के ना, कि इसीलिए कि ना मेरे बच्चे पढ़ के कुछ अच्छा कर लें, है ना। पर ये बच्चे नहीं समझने वाले, है ना। बच्चे तो अपनी, कहते हैं, धुन में रहते हैं और हमेशा रहते हैं। और हम मम्मियाँ पक 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 करते रहते हैं, है ना। सो फ्रेंड, बस मेरा भी यही चलेगा आज। कुछ एक आध घंटे में भी और पढ़ाऊँगी, क्योंकि बस अभी पढ़ाने बैठी हूँ, और फिर अपना देखूँगी मुझे क्या क्या करना है। और सबसे पहले तो बताइए आपका दिन कैसा रहा आज का। वो बहुत अच्छा हो गया, है ना। और मुझे लगता है कि अभी तो एग्ज़ाम्स फाइनल चल रहे हैं, तो बहुत बच्चों के एग्ज़ाम्स चल भी रहे होंगे, आप में से किसी, मतलब बहुत से बच्चों के चल रहे होंगे ना, तो आप लोग भी ऐसे ही समय देते होंगे अपने बच्चों को। क्यों देना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर हम मम्मियाँ नहीं बैठेंगे ना तो ये सब बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। ये तो खुद ही हमें पढ़ा दें। सो फ्रेंड, बातें तो बहुत सारी होती हैं, कहते हैं ना ख़त्म नहीं होती है, समय ख़त्म नहीं होता है, बातों का सिलसिला चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, सॉरी। मैं कुछ बड़बड़ बोलती हूँ, कुछ लड़खड़ा जाता है। सो आप लोग इतना माइंड मत करा करिए। कभी कभी होता है ना कि हम लोग बोलते बोलते कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाते हैं, है ना। बोलना कुछ होता है, बोल कुछ देते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। कैमरा ऑन है, बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। बट मैं कटवट नहीं करती हूँ, चल नहीं देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही बोलती हूँ। सो फ्रेंड, अभी मेरा वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है और मुझे पढ़ाना भी है हिंदी लैंग्वेज, तो नहीं पढ़ाऊँगी तो पढ़ेंगे नहीं ना। सो चलिए अभी मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारा पढ़ाना है, कल पेपर है बच्चों का मेरे। सो फ्रेंड, अभी आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, और फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर इस तरह की प्यारी प्यारी सी बातों के साथ, अपनी घरेलू निजी ज़िंदगी की प्यारी प्यारी बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक बात और कहनी है, अभी मैं नहीं जा रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक फटाफट पहुंच जाए, है ना। सो फ्रेंड, चलते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।